डेवलपिंग इंडिया में छोटे ऑफिस के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट आ रही है नए नॉर्म्स के बाद, कोविड के बाद। एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स और एमएसएमई ओनर्स को छोटे ऑफिस डिज़ाइन करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। आपकी सहूलियत के लिए हमने इस वीडियो को कोर 4 भागों में बांटा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स की, उसके बाद प्लानिंग, नेक्स्ट फर्नीचर जिसमें हम पार्टीशंस, वर्क स्टेशंस, डेस्क्स की बात करेंगे एंड लास्टली बात करेंगे फॉल सीलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड अदर यूटिलिटीज से। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं रिक्वायरमेंट से। एमएसएमई, फैक्ट्री ओनर्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, सीएज, एडवोकेट्स, आर्किटेक्ट्स या स्टार्टअप्स, आईटी सेक्टर, इन सब की रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी। सब सेक्टर्स ने अपनी रिक्वायरमेंट्स को नोट डाउन करना चाहिए। इनके स्टाफ को क्या ज़रूरत है, जैसे प्रिवेसी या एक साथ मिलके काम करना है, ये सारा जॉट डाउन करते हुए नंबर ऑफ स्टाफ्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ टिल 5 years प्लान कीजिए और रिक्वायरमेंट को डिपार्टमेंट वाइज बांट के एक लिस्ट बनाइए। इस लिस्ट को आप प्रिसाइज या क्लोज टू प्रिसाइज रखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि अकाउंट्स में अभी 3 बंदे हैं तो हो सकता है 4 होने वाले हो, लेकिन ओवर स्पेकुलेट भी मत कीजिएगा, उसको 4 तक ही लिमिट रखिए। एंड प्रॉक्सिमिटी का भी काफ़ी क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन रखना, जैसे कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, उन दोनों को पास में रखना, और जो डिपार्टमेंट एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं उनको दूर रखना काफ़ी ज़रूरी। जैसे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट एमडी केबिन के पास हो तो ज़्यादा सर्कुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इसी के साथ आपकी डिपार्टमेंट की लिस्ट तो तैयार हो ही रही होगी, लेकिन आपको इंडिविजुअल मेंबर्स, आपके स्टाफ की और खुद की भी रिक्वायरमेंट की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप और आपका स्टाफ खुद 8 से 10 घंटे दिन का ऑफिस में गुजारता है, तो आपकी खुद की भी एक अलग इंडिविजुअलिटी और रिक्वायरमेंट्स होंगे। जैसे कि अकाउंट सेक्शन ले लेते हैं, अकाउंट सेक्शन को स्टोरेज की बहुत ज़रूरत होती है और उन्हें खुद का स्पेस, यानी कि खुद को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए भी एक अलग स्पेस की ज़रूरत होती है। तो उनके हिसाब से उनके स्टोरेज की रिक्वायरमेंट, वर्कटॉप की रिक्वायरमेंट जॉट डाउन करना ना भूलिए। अब बारी है प्रायोरिटीज सेट करने की, यानी कि अब आपको ये भी नोट करना पड़ेगा कि आपका कौन सा ज़रूरत या कौन सा आइटम जो है उसमें सैक्रिफाइस आप कर सकते हो। यानी कि इसमें से हो सकता है कुछ आइटम्स आपके प्लानिंग के वक्त बैठे नहीं एग्जैक्टली जैसे आपने सोचे हैं, तो हो सकता है आपको किसी ना किसी रिक्वायरमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े या एंटायरली सैक्रिफाइस ही करना पड़े। सैक्रिफाइस से मतलब ऐसा है कि एक एग्जांपल लेते हैं रिसेप्शन का। अगर आप हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में हैं, जैसे स्पा या सैलून में, तो आपको रिसेप्शनिस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी होटेलियर को रिसेप्शनिस्ट फ्रंट डेस्क पे बहुत ज़रूरी है वेटिंग एरिया के साथ। लेकिन आपका अगर कोई बीपीओ या कोई अकाउंट्स का सेक्शन है, जैसे कि कोई पदपेटी या एनबीएफसी, तो आपको रिसेप्शन में किसी को बिठाना ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन वेटिंग एरिया की ज़रूरत होगी। इस हिसाब से आपकी प्रायोरिटी लिस्ट कर दीजिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कॉन्फ्रेंस एरिया का। जैसे कि अगर आपने कॉन्फ्रेंस एरिया में चेयर्स लिख रखी हैं 10 से 12 नंबर्स, लेकिन कॉन्फ्रेंस एरिया जनरली अटैच होता है वर्क स्टेशन एरिया से, तो वर्क स्टेशन अगर आपके लिए बिजनेस मॉडल के हिसाब से बहुत ज़्यादा कीमती है, उसमें ही आपका मेन प्रॉफिटेबिलिटी है, तो आपको हो सकता है कॉन्फ्रेंस एरिया के चेयर्स कम करने पड़े और उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत लाजमी है। दोस्तों, आपकी रिक्वायरमेंट की लिस्ट तो पूरी हो गई है। 4 चीज़ें ध्यान में रखिए। एक, आपके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोचते हुए नंबर ऑफ स्टाफ डिफाइन कीजिए। दूसरा, बिजनेस मॉडल को ध्यान रखते हुए प्रॉक्सिमिटी ऑफ स्टाफ और डिपार्टमेंट विथ ईच अदर, उस हिसाब से प्लान कीजिए। तीसरी चीज़, इसी हिसाब से आपके बिजनेस मॉडल के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचते हुए आप नंबर ऑफ स्टाफ ज़्यादा चाहिए कि बाकी रूम सच एस कॉन्फ्रेंस रूम या वेटिंग एरिया ज़्यादा चाहिए, इसके बारे में सोचिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिविजुअल मेंबर्स के रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसी रिक्वायरमेंट को आप अपने जगह पे कैसे फिट करेंगे प्लानिंग एंड डिज़ाइन फेज में, जो वीडियो आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। और ऐसे ही डिज़ाइन रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए फॉलो करते रहिए अनडिज़ाइन को।